फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग भी जो है हमारा एक और ऋषिकेश की प्रॉपर्टी के ऊपर रहने वाला है, जो कि आप लोगों की बहुत ज़्यादा डिमांडेबल है। कई लोग मेरे को कहते हैं कि सर हमें ऐसा मकान दिलाइए जिसमें गार्डन भी हो और गाड़ी वगैरह पार्क करने की जगह भी हो। तो आज मैं आपको एक ऐसा ही मकान दिखाने वाला हूँ जो कि 133 वर्ग गज में रहने वाला है, जिसकी लोकेशन जो है ऋषिकेश गुमानी वाला कैनाल रोड बोलते हैं, डीएसपी स्कूल के आसपास है। हाईवे से अप्रॉक्स 1 किलोमीटर की दूरी पर है। इसके फ्रंट वाली रोड जो है 15 फुट की रहने वाली है। इसमें काफ़ी बड़े बड़े कमरे बने हुए हैं, कार पार्किंग की जगह है और एक छोटा सा गार्डन भी दे रखा है। जैसे कि आप लोग कहते हैं कि मैं गार्डन की जगह भी चाहिए, क्योंकि आजकल के भाग दौड़ में और ऋषिकेश जैसे शहर में जो है ऐसा मकान मिलना इम्पॉसिबल है। अगर मिलेगा तो बहुत ज़्यादा महंगा मिलेगा, बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। तो ये थोड़ा बजट भी ठीक ठाक लगा मेरे को। इनका फ़ोन भी आया था तो मैंने इसका एक छोटा सा ब्लॉग शूट कर लिया है, जो कि मैं आपको आगे दिखाऊंगा। तो आप ब्लॉग पूरा देखना, पूरा देखेंगे गाइस आप, तभी आप लोगों को समझ में आएगा कि मकान का प्राइस क्या रहने वाला है, मकान कैसा रहने वाला है, क्योंकि बाद में आप कमेंट करते हैं। तो इसलिए ब्लॉग को पूरा देखना। चलिए गाइस, मैं आप लोगों को अंदर से मकान दिखाता हूँ कि मकान कैसा रहने वाला है। तो फ्रेंड्स, पहले मैं आपको बाहर से दिखा देता हूँ। ये इसकी कुछ रोड रहने वाली है जो कि 15 फुट की है। ये आप देख लो, अभी नई आरसीसी डली हुई है। आसपास का माहौल भी आप देख सकते हो, चारों तरफ मकान वगैरह बने हुए हैं, तो गलियाँ कोई खाली है नहीं। और प्लॉट का जो यहाँ पे रेट चल रहा है वो इस समय 23 से 24 हज़ार रुपये पर गज के हिसाब से है। तो ये 15 फुट की रोड है। बाकी मकान जो है हमारा वो ये रहने वाला है, जो कि 133 वर्ग गज में बना हुआ है। तो इस तरीके का डिज़ाइन है, आप ये देख लो। कई लोग कहते हैं ना मैं गार्डन वगैरह भी चाहिए, तो इसमें गार्डन वगैरह की पूरी सुविधा है और आपकी गाड़ी वाड़ी अंदर ही पार्क हो जाएगी कैसी हुई आराम से। तो चलिए आपको अंदर लेके चलते हैं, अंदर भी दिखा देते हैं कि किस तरीके का रहने वाला है। तो जैसे ही हम अंदर एंट्री करते हैं तो आप ये देख सकते हो, काफ़ी लंबा चौड़ा स्पेस है। यहाँ पे आपकी इजली एक एसयूवी पार्क हो जाएगी और स्कूटी बाइक खड़ी करने की भी पूरी जगह है। तो ये कुछ इस तरीके का डिज़ाइन है। मकान जो है 8-10 साल पुराना है, तो उन्होंने जो है अभी डेंट पेंट वेंट भी नहीं करा हुआ है। जैसी पार्टी लेगी तो अगर वो अपने हिसाब से करवाना चाहती है तो करवा सकती है। बाकी यहाँ पे एक छोटा सा इन्होंने बगीचा टाइप का, गार्डन टाइप का दे रखा है, ये आप देख लो। इसमें आप पौधे वगैरह लगा सकते हो, हैंड पंप वगैरह सब वहाँ पे लगा है, मोटर माटर सब वहाँ पे फिट है। तो ये इस तरीके का है, यहाँ देख लो। यहाँ से डिज़ाइन कुछ इस तरीके का है। अब मैं आपको जो है अंदर लेके चलता हूँ। नीचे जो है पूरा पत्थर वर्क इन्होंने करा हुआ है। ये जो है फर्स्ट बेडरूम या बैठक बोल लो आप। इसमें जो है ये विंडो दे रखी इन्होंने बाहर से वेंटिलेशन के लिए, तो घर के अंदर जो है किसी भी प्रकार की कोई वेंटिलेशन की कमी नहीं रहने वाली है। तो यहाँ से एक स्टेप ऊपर हम अंदर आते हैं तो जीना वगैरह इसका बाहर से ही जा रखा है, जैसा कि मैं आपको हर वीडियो में बताता ही हूँ कि जीना बाहर ही है। और इसमें भी 2 दरवाजे दे रखे हैं, एक जाली वाला भी है, एक वो है और एक यहाँ से एंट्री है। तो 2 तरफ से एंट्री है। तो सबसे पहले जो है हम आपको यहाँ से लेके अंदर चलते हैं। तो अंदर एंट्री करते हैं तो आप ये देख सकते हो, सामने शोकेस वगैरह सारा बना हुआ है। ऊपर सिंपल पीओपी वर्क हो रखा है, क्योंकि मकान जो है 8-10 साल पुराना है। लेकिन 8-10 साल में मकान को कुछ नहीं होता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये एक तरीके से इसका बैठक है, काफ़ी बड़ा बैठक इन्होंने बना रखा है। नीचे पत्थर वर्क पूरा इन्होंने करा हुआ है और दीवारों पर जो है पूरी टाइल वर्क इन्होंने लगा रखे हैं। तो ये कुछ इस तरीके का है। बाकी आप ये डिज़ाइन देख लो, ये कुछ इस तरीके का डिज़ाइन बना रखा है इन्होंने। तो अंदर एंट्री करते हैं तो जैसे ही हम अंदर आते हैं तो एक छोटी सी लॉबी रहने वाली है। तो इस लॉबी में जैसे हम अंदर आते हैं तो पहले मैं आपको दिखा दूं, एक एंट्री इसकी यहाँ से है। इसमें भी एक जाली वाला पल्ला और मेन पल्ला, मतलब 2 पल्ले इसमें लगा रखे हैं। तो यहाँ से एंट्री करते ही हैं तो ये हमारी एक लॉबी रहने वाली है। और लॉबी से जो है डायरेक्ट अंदर हम जैसे एंट्री करते हैं तो यहाँ पर हमारी किचन रहने वाली है, जो कि इस तरीके की है। किचन में जो है इन्होंने पल्ले पुल्ले सारे लगा रखे हैं। बाकी आप ये देख लो, ये बॉक्स वगैरह सब बना रखा। तो किचन भी काफ़ी ठीक ठाक है, ज़्यादा बड़ी किचन नहीं है लेकिन फिर भी ठीक है। बाकी विंडो जो है इसकी यहाँ सामने दे रखी है, तो वेंटिलेशन पूरा मिलेगा। एग्जॉस्ट फैन के लिए भी ऊपर है और सिंपल पीओपी है ऊपर। बाकी मकान में यार थोड़ा बहुत तो काम अपना कराना ही पड़ता है। मकान कोई भी लो, खुद भी बनाओ, तो कुछ ना कुछ काम पेंडिंग रह ही जाता है। तो यहीं से ठीक इसके सामने जो है हम अंदर एंट्री करते हैं तो यहाँ पे एक जो है टॉयलेट बाथरूम कम्बाइन इन्होंने बना रखा है। ये इसमें टैब वगैरह लगा रखा। फिलहाल इसमें भी ये प्लास्टिक ऐसे इन्होंने लगा रखा टेम्परेरी। तो इस तरीके का है, ये इंग्लिश टॉयलेट है अंदर पे। और ये भी काफ़ी स्पेशियस रहने वाला है। नीचे पत्थर वर्क है तो काफ़ी बड़ा है। तो अब मैं आपको जो है यहाँ से बाहर निकल के, इसमें 2 बेडरूम अंदर को हैं, एक इधर है एक इधर है। तो पहले मैं आपको इस वाले बेडरूम में लेके चलता हूँ। यहाँ बेडरूम देख लो, पीछे लगभग 3 फुट के आसपास जगह छोड़ रखी इन्होंने। ये कुछ इस तरीके की विंडो है, ऊपर भी इन्होंने रोशनदान दे रखा है। बाकी टाइल वर्क जो है पूरी दीवारों में इन्होंने करवा रखा है। कमरा जो है काफ़ी बड़ा रहने वाला है। ऊपर पीओपी वर्क आप देख सकते हो, सिंपल पीओपी वर्क है ये इस तरीके का। बाकी इसमें जो है एक अटैच्ड टॉयलेट दे रखा, जो कि इंडियन टॉयलेट है। ये मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ देख लो। तो इंडियन टॉयलेट भी है इसमें। तो टॉयलेट 2 है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ
सेकंड बेडरूम में। बाकी यहीं पे जो है कि इन्होंने वॉश बेसिन भी दे रखा है, यहाँ पे अपना हैंड वैंड आप जो भी है वॉश कर सकते हो। तो अंदर चलते हैं, ये हमारा सेकंड बेडरूम है। सेकंड बेडरूम भी काफ़ी बड़ा रहने वाला है। इसमें इन्होंने एक दरवाज़ा दे रखा, दो एक जाली का पल्ला दे रखा और एक वैसा पल्ला दे रखा। तो बाहर अंदर जाने के लिए मैं आपको पहले बाहर दिखा देता हूँ। पीछे बैक साइड में ये लगभग जो है 2.5 फुट के आसपास जगह है। यहाँ देख लो, इधर उन्होंने पूरी बाउंड्री कर रखी है। तो इसमें भी विंडो काफ़ी बड़ी है। ऊपर हमारा जो है रोशनदान भी है। इसमें भी नीचे पूरा इन्होंने टाइल वर्क लगा रखा दीवारों पे, बाकी नीचे पत्थर वर्क है। ऊपर जो है इसमें भी पीओपी जो है सिंपल रहने वाली है। या देख लो, इस तरीके की पीओपी होने वाली है। तो अंदर का तो मैंने सारा आप लोगों को दिखाई दिया। अब चलते हैं बाहर। बाहर से हम जाएंगे ऊपर की तरफ छत पे। तो ये पहले आप देख लो कितना बड़ा स्पेस है यार। मतलब यहाँ पे एक स्टेप भी है, आपके बाहर इजीली एसयूवी खड़ी हो सकती है। उसके बाद भी यहाँ से देखो कितनी सारी जगह है। तो सीढ़ी जो हमारी यहाँ से ऊपर कुछ इस तरीके से जा रही है। तो ऊपर हम चलते हैं स्टेयर पे। तो यहाँ देख लो पूरा पत्थर का यूज़ करा हुआ। और ये इन्होंने रेलिंग जो है पहले की लगी हुई, क्योंकि 7-8 साल या पता नहीं ज़्यादा ही हो गया होगा मेरे ख्याल से, तो 7-8 साल ही बता रखे हो। तो ये कुछ इस तरीके का मोमटी का डिज़ाइन है। ऊपर आप ये देख लो, ये ऐसा है, सिंपल वर्क है। तो मैं आपको छत पे लेके चलता हूँ। तो ये हमारी छत होने वाली है, इस तरीके की है। बाकी जो है सारे कॉलम हैं इसमें, यहाँ पे देख सकते हो सारे पिलर पे ये मकान। ऐसा नहीं है कि पिलर पे नहीं है। तो ये इस तरीके का मकान है। बाकी आसपास की लोकेशन मैंने आपको दिखाई दी। तो ये कुछ इस तरीके की लोकेशन है इसकी। ये आप देख लो, यहाँ पे चारों तरफ मकान जो है बने हुए हैं। ऐसा नहीं है कि खाली जगह पे है। 23 से 24 हज़ार रुपये पर गज जो है यहाँ पे ज़मीन का रेट चल रहा है। तो ये कुछ ऐसा रहने वाला है यहाँ से लोकेशन। या देख लो ये गार्डन वगैरह। बाकी ये तो सब कुछ मैंने दिखाई दिया। आगे की बात जो है हम थोड़ी देर के बात करते हैं गाइस। सो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आप लोगों को मकान दिखा दिया, अंदर से भी दिखा दिया, बाहर से भी दिखा दिया, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। हाउस जो है हमारा 133 वर्ग गज में रहने वाला है, जिसकी लोकेशन ऋषिकेश गुमानीवाला डीएसपी स्कूल के आसपास है। हाईवे से अप्रोक्स 1 किलोमीटर की दूरी पर है। इसकी जो मेन रोड है जो मकान के आगे है वो 15 फुट की रहने वाली है। बहुत ही अच्छी लोकेशन है। मकान में जो एक छोटा सा गार्डन भी दे रखा, कार पार्किंग है, ऐसी आपकी इजीली पार्क हो जाएगी। लोन वगैरह सारा कंप्लीट हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मकान पे पहले से ही 15 लाख रुपए का लोन जो ऑलरेडी पार्टी ने ले रखा है। तो लोन कन्वर्ट कराने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ज़्यादा भागदौड़ की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अगर आप और ज़्यादा लोन लेना चाहते हो तो वो भी अवेलेबल हो जाएगा। मकान की जो डिमांडेबल प्राइस रहने वाली है वो 45 लाख रुपए है। बाकी ऑन द टेबल नेगोशिएबल है। रेट मैंने आपको पहले बता दिया। यहाँ पे प्लॉट के जो रेट चल रहे हैं 23 से 24 हज़ार रुपये पर गज है। बहुत ही कॉस्टली होता जा रहा। अब फिलहाल जो है ऋषिकेश में ना तो मकान अवेलेबल हो पा रहे जल्दी से ठीक ठाक लोकेशन में, और ना ही प्लॉट मिल पा रहा गाइस। तो जो भी प्लॉट वगैरह हैं वो अब आने वाले टाइम में और महंगे होते जाएंगे और कॉस्टली होते जाएंगे। तो फिलहाल ये मकान मेरे पास आया था, तो इसलिए मैंने आप लोगों को दिखा दिया। 133 वर्ग गज में है। तो आई होप कि आपको मैंने सब कुछ मकान का समझा ही दिया होगा, बता ही दिया होगा। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आ रहा होगा तो चैनल को लाइक कर देना यार, सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन के बटन को जरूर दबाना गाइस, ताकि जो भी आने वाली नोटिफिकेशन है सबसे पहले आपको ऋषिकेश की आपके पास अवेलेबल हो जाए। तो सब कुछ मैंने बताई दिया गाइस। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए